उनको भी सडनली वहाँ से मैसेज आया कि वो अब नहीं रहे, तो हमारे जो घर वाले वो नहीं आ पाएंगे शादी में। उसके बाद एक घटना एक ऐसी हुई तो शायद शादी पोस्टपोन हो जाती। ये है अंकल और ये है दूल्हे के पापा, फिर चाची और कल्पना दीदी लगे हैं ब्रेकफास्ट कराने। ये होता है प्रसाद, यहाँ पे चावल जो है भिगोए होते हैं ना, तो यहाँ पे मशीन की भी पूजा की जाती है। लड़के वाले के घर से जो है कुछ लोग आएंगे। तो यहाँ पे मधु के ससुराल की गाड़ी पहुँच चुकी है और उस साइड कुछ चपातियाँ भी बननी शुरू हो चुकी है। ये देखो ये बनाया है इन्होंने हलवा, राजमा और माँ की दाल। ये देखो सुबह सुबह ही मधु हो गई है नहा धो के रेडी और ये पहन रही है अपना ट्रेडिशनल ड्रेस और लगी है मेरे कपड़े प्रेस करने। आज ऐसा कैसे हो गया मधु, आप मेरे कपड़े प्रेस कर रहे हो? आपने बोला प्रेस कर। और सब लोग ना नहा धो के रेडी हो चुके हैं, बस मैं ही रही हूँ। सबसे ज्यादा सुस्ती मैंने ही डाली है आज, बस मैं नहाने जा रही हूँ और मैं भी रेडी हो जाती हूँ नहा धो के। लोग आने भी शुरू हो गए हैं। एवरीवन गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। फाइनली वो खुशी का दिन आ गया है जहाँ पे शादी की फर्स्ट रस्म होने वाली है आज घर पे, जिसको बोलते हैं ध्रुबा। ध्रुबा जो है एक रस्म होती है पहाड़ी रीति रिवाज में, हमारे यहाँ तो होती है शादी के कुछ दिन पहले होती है। यहाँ पे जो है दुल्हन को आधी दुल्हन बनाया जाता है, मतलब लड़के वाले के घर से जो है कुछ लोग आएंगे, 5 लोग और 5, 3, 7 इस तरह से, तो वो आएंगे और अपने साथ कुछ जो है स्नांगन बोलते हैं, स्नांगन मतलब कड़े और कंगन जो होते हैं। जब वो कंगन मतलब दुल्हन पहन लेती है ना, उसके बाद वो आधी जो है दुल्हन हो जाती है। तो इस तरह से कुछ रीति रिवाजें होती है। और जो गेस्ट आ रहे हैं ना मधु के ससुराल से, वो बस विद इन 20 मिनट्स यहाँ पहुँच जाएंगे। और सुबह से इतना खजल खोरी हो रखी है ना, पूछो ही मत। मैं सबसे लेट उठी और सबसे गालियाँ सुन रही हूँ अभी तक। मैंने अभी भी चाय लगा के रखी है नीचे। मैं सोचा ब्लॉग तो स्टार्ट कर ली थी, फटाफट से ऊपर भागी। अब वहाँ पे जाती हूँ, चाय लगाती हूँ, चाय को देखती हूँ और बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं वैसे बाकी अभी, और बाकी दिखा देते अभी क्या क्या हो रहा है। और मधु भी यहाँ पे वेट करी है अपने ससुराल वालों का, बाहर घूम रही है। रोड पे नजरें हैं। आज मुझसे कुछ काम नहीं करवाया जा रहा। हाँ आज मैंने मैंने इसको गलती से बोल दिया चाय देख ले तू, और बड़ी वो बोलती है आज ऐसे काम करा रही है। सॉरी यार मधु, पर मैं तो लग रहा है मुझे कि फ्री रख रही है भाई। हाँ चलो ये दे पर आया फील करा रहे हैं तुझे, अब समझी। मैं तुझसे काम कराऊंगी, तुझे अपना ही फील कराऊंगी। चल ठीक है तैयार। बाल सूखे? हाँ बाल सुखा दे, क्योंकि इसने ना अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है पूजा के लिए। आज पंडित जी भी आएंगे, हमारे पंडित जी भी, उनके पंडित जी भी आएंगे, तो उसके बाद जो है पूजा की जाएगी इसके ऊपर। और फिर बस, और जब ध्रुबा उठ जाती है ना, उसके बाद मधु अपने घर पे भी खाना नहीं खाएगी। जो परिवार वाले लोग हैं दूसरे आगे पीछे, जैसे पूर्णम हो गए, काकू भैया वगैरह हो गए, और भी लवली वगैरह जितने भी, तो वो सब इसको बुलाएंगे। ब्रेकफास्ट, लंच, चाय टाइम, डिनर पे ऐसा होता है। मतलब बाहर ही होगा तब तक इसका खाना, जब तक शादी नहीं होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी, दीदी है नीचे और इधर बड़े पापा वगैरह, भैया वगैरह भी आ चुके। परिवार वाले सभी लोग आए होते हैं इस कार्य को पूरा करने के लिए। कार्य में कार्य है। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में वापस, मेरे को अपनी चाय देखनी पड़ेगी जो मैंने लगाई है। तो यहाँ पे किचन में हो रहा है ब्रेकफास्ट। यहाँ पे चाची और कल्पना दीदी लगे हैं ब्रेकफास्ट कराने, साथ में थोड़े थोड़े गालियों के डोज भी मिल रहे हैं मुझे। और आलू सुनना पड़ता है, आलू के पराठे बन रहे हैं ब्रेकफास्ट में और बहुत ही स्वाद पराठे बना रही है कल्पना दीदी। ये देखो अरे कल्पना दीदी को गुस्सा चरम सीमा पे। हंस ले यार दीदी। और यहाँ पे पिताजी ब्रेकफास्ट करे। पिजी गुड मॉर्निंग। ठीक है पिजी, कल ये कितने पराठे खाए आपने? खा लिए, चलो ठीक है। तो यहाँ पे है मेरा ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे और चाय। तो बहुत ही चिल्लम चिल्ल हो रही है अभी घर पे। मैं तो पहले खाना ही खा लूँ, कहीं बाद में से मुझे खाना ही ना मिले। यस गाइस, अभी देखो मैं और कल्पना दीदी खाना खा रहे हैं एक ही प्लेट में। दीदी को भूख लगी तभी ये तब से गुस्सा कर रहे थे। अब इनके पेट में जाएगा ना खाना, अब ये शांत हो जाएंगे। ओ शांत शांत। ये भस्मस देखा, बहनों का प्यार। एक ही प्लेट से खाएंगे खाना। तो दीदी ने म्यांमार को ज्वाइन कर लिया ब्रेकफास्ट में और एक ही प्लेट में खा रहे हैं हम तीनों। देखा बहनों का प्यार। अभी आ गए हैं, सारे गांव की लेडीज वगैरह भी आ गई है। जिसने ब्रेकफास्ट किया है वो नहीं कर रहे हैं, जिसने नहीं किया वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे बनाने वाले चेंज हो गए हैं, चाची लगे हैं बनाने। और बाहरी साइड यहाँ भैया वगैरह बैठ गए हैं चॉपिंग करने। और यहाँ पे हो रहा है पूरा लंच का इंतजाम और सिटिंग भी यहीं पे कर रहे हैं। तो सारे लगे हैं अपने अपने काम में। शादी में कोई भी फंक्शन होता है घर में, सबसे ज्यादा एंजॉय करती है लेडीज। बहुत टाइम के बाद सब मिलते हैं और सबकी रंग बिरंगे गप्पे लगी हुई है। बाहर लंच की तैयारी जोरों शोरों से चली हुई है। मुझे मिला है काम, ये लोटा मुझे पहुंचाना है पूजा वाले रूम में।
तो यहाँ पे पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है और पूजा के साथ साथ ही यहाँ पे मंगल गीत भी शुरू हो चुके हैं। ये हमारी पूजा का आरंभ इनके साथ ही होता है। और मधु भी यहाँ पे तैयार होके आ गई है और मधु के साथ यहाँ छोटी दुल्हन है। आपने बुआ के साथ ही रहना बेटू। तो यहाँ पे मधु के ससुराल की गाड़ी पहुँच चुकी है। तो इसमें आगे है मधु के ससुराल के लोग और मधु बिल्कुल इनको कब से देख रही थी, कब से निहार रही थी तुम लड़की। और ये मस्त धूप सेक रही है चप्पल पहन के और मैं नंगे पैर दौड़ रही हूँ। चप्पल तो दे दे बहन। यहाँ पे आगे है मधु के ससुराल वाले अटैची डाल के। मधु तेरे लिए कुछ भारी कम सामान लाया जा रहा है। शर्मा रही है लड़की। जैसे कि मैंने बोला था ना 4-5-6 लोग आ गए तो 5 लोग आए हैं। मैं साथ में मधु जी कैसा फील हो रहा है? ठीक लग रहा है। तुम्हारा सामान आ चुका है। अब रेडी रहो। अपने पतिदेव को फोन करके पूछो जरा क्या कर रहे हो। मैं नहीं करूँगी। करो यार। नहीं करना। करो यार। बोल पहुँच गए या पैसे बोलो। कोई बात मधु देनी पड़ती है सूचना पल पल की खबर। मधु तो ठीक शर्मा के लाल ऊपर से रेस्ट मिल रहा है लड़की को आज मस्त मजे पड़े। चलो अच्छी बात है हमने वैसे मजे लिए हुए हैं। ओ व्यू तो पूरा मेकअप करके कितनी सुंदर दुल्हन जैसी लग रही है। हाँ व्यू आ गया आपको ले जाने लोग बेटू। आपने तो काजल भी लगाया है व्यू। तो यहाँ पे है मामी जी वगैरह ने आज पूरा यहाँ पे लंच का दारोमदार संभाला हुआ है। तो ये लोग हैं यहाँ पे आज लंच बनाने वाले। आप लोग खाना बनाने यहाँ है यार। एक्साइटेड है मामी। यस यार नानी जी सारे। तभी यहाँ पे गेस्ट लोग घर पे आ गए थे और मैं उनको दे रही थी पानी। उनका जितना भी आज का खाने का पीने का अरेंजमेंट था वो हम लोग ही कर रहे थे, बेटियां और जो हमारे गांव वाले थे। और हमारे फैमिली मेम्बर का कोई भी कहीं पे हाथ नहीं लगने वाला था क्योंकि वो सब जो है स्कोर नहीं खाते हैं। जहाँ पे मतलब नया बेबी बॉर्न हुआ होता है तो वो ये लोग 15 दिन तक खाते नहीं है। तो सब कुछ हमारे हाथ से हो रहा था। तो वहाँ पे जो गेस्ट आया ना अभी वो लोग पी रहे हैं चाय। जैसे चाय पियेंगे उसके बाद जाएंगे ये अंदर पूजा वगैरह में बैठ जाएंगे। ये भी मधु भी आ गई है पूजा के लिए। अभी सारी चीज़ें सेटल हो गई है। गेस्ट को चाय पानी भी हो गया है। मधु भी पूजा में आ गई है। पंडित जी का चाय पानी भी हो गया है। एक्चुअली खजल थोड़ा इस वजह से हो गया है ना, हमारे जो है परिवार में मेरा जो कज़न है अर्जुन उसका बेटा हुआ है। तो कुछ लोग जो होते हैं ना यहाँ पे जैसे सूतक और स्कोर होती है हमारे जब कोई जीता है कभी कुछ जो कोई मरता है तो उन दिनों में 15-1 दिन तक मतलब खाना नहीं खाते हैं उस घर में। चाहे न्यू बेबी बॉर्न हुआ हो चाहे फिर किसी की डेथ हुई हो। तो यहाँ पे हमारे पंडित जी आए हैं वो भी ऐसे दिन में खाना नहीं खाते हैं। मेरा जो कज़न है ना अर्जुन उसका बेबी बॉय हुआ है अभी। तो वो अभी जो दिन होते हैं जिस दिन में वो नहीं खाते उतने दिन हुए नहीं है। 9-10 दिन वो भी पूरे नहीं हुए हैं। तो पंडित जी वगैरह भी नहीं खाते अभी हमारे घर में खाना। और प्लस जो अभी गेस्ट आए हैं मधु के ससुराल से वो लोग भी नहीं खाते हैं खाना। इसीलिए जो पूरे खाने का सेटअप है वो बाहर किया है और बनाने वाले हैं हम हो गए जैसे बेटियां और गांव वाले जो हो गए हमारे मामी जी वगैरह जो मैंने दिखाया अभी जो बना रहे हैं वो लोग हैं बनाने वाले। तो वो हमारी बरादरी से अलग है, दूसरी फैमिली के है। वो चौहान फैमिली है, हम वर्मा फैमिली है। इसलिए हम लोग ही है बाहर। मम्मी पापा और बाकी जो कज़न वगैरह है भाई वगैरह वो सारे अंदर है। उनका कहीं भी अभी लंच बनाने में पानी में हाथ नहीं लगेगा। और खाने का सिस्टम भी इसीलिए बाहर है। गेस्ट को भी बाहर ही बिठाना पड़ा क्योंकि घर के अंदर ये नहीं खाते हैं अभी हमारे। होप करती हूँ थोड़ा आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। अभी फिलहाल लंच की तैयारी हो रही है। चलो देखते हैं क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्ग आज शेफ बने हुए हैं। देखो ये बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं ये लोग। नानू भी बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। क्यों नानू आज आप ही बनाएंगे खाना? बनाएंगे पक्का। एक दादू लगे हैं उधर गैस की सेटिंग करने। तो मिलते हैं आज के शेफ से। हेलो शेफ साहब, क्या क्या बन रहा है आज आपके किचन में? आजकल मीठे में हलवा, बाकी आलू चना, राजमा, हाँ और फूल के चावल, सब कुछ कढ़ाई पनीर। तो आपके इधर आपके पर जो है ये आपकी फौज तो लगी है गप्पे मारने, आप अकेले ही लगे हैं काम करने और एक भैया यहाँ पे अकेले ही लगे हैं टमाटर काटने। अकेले छोड़ दिया आपको आपकी फौज ने? ओ भैया जी ओहो, चलो ईमानदारी से लगे रहो। ये बड़े बड़े बुजुर्ग भैया। तो कल्पना दीदी भी पूरा हाथ बटा रहे हैं यहाँ पे। कल्पना दीदी जी क्या बन रहा है? आप क्या बना रहे हैं? मूंग की दाल। आप मूंग की दाल बना रहे हैं। तो यहाँ पे पूजा हो गई है शुरू और देखो रूम चकाचक भर गया है लेडीज से।
तो अभी सारे काम जो है आज के जोरों शोरों से लगे हुए हैं। रूम में पूजा हो रही है, मधु पूजा में बैठी है और बाहर जो है लंच तैयार हो रहा है, जो कि गांव वाले बना रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कौन कौन बना रहा है, क्या क्या बना रहा है। और पूजा जहाँ हो रही है ना, रूम में बहुत सारी लेडीज इमोशनल हो रही है। कल्पना दीदी को रो के ना बुरे हाल हो चुके हैं। इमोशनल, ये खुशी के आंसू भी बोल सकते हैं एक तरह से। और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है दिमाग में। नो डाउट कुसुम दीदी, मेरे को भी ऐसा ही कुछ फील हो रहा था, तभी तो मैं वहाँ से बाहर आ गई। और वहाँ पे लंच बन रहा है, मेरे को वहाँ भी आना है, बार बार देखना है क्या चाहिए क्या नहीं। और राहुल भी हेल्प कर रहा है सामान देने में। अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको लंच में क्या बन रहा है। चलो, तो वहाँ लग रहे हैं तड़के, वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है। तड़के के लिए पूरा मटेरियल तैयार करके रखा है। ये है लहसुन, अदरक, गरी, हलवे के लिए टमाटर वगैरह मैश करे हैं यहाँ पे दादू जी। शेफ साहब, हो गई आपकी तैयारी पूरी? तड़के लग गए हैं जी? जी तड़का लग रहा है। ओके, तो मैश भी हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, सब कुछ, कोकोनट मैश हो गया, सब कुछ। हलवा सबसे लास्ट में बनेगा, बस इसके बाद। चलो ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ लगा दिया है तड़का। तो यहाँ पे लगा रहे हैं मेरी दादी वगैरह, मामी वगैरह तड़का। और हमारे जो है फैमिली के शेफ ऊपर है, ये इनका हाथ तो लगेगा नहीं, ये ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कभी ऐसा करो, अभी ऐसा करो, अभी ऐसा करो। तो बस यहाँ पे तड़का ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। अब इसमें मसाले पड़ने वाले हैं। राहुल जी हमारे लिए सामान लेके आ रहे हैं। रुक जा, शॉर्ट लंच की तैयारियां तो हो रही है जोरों शोरों से। अब चलते हैं अंदर पूजा वाले कमरे में, वहाँ देखते हैं वहाँ का कैसा माहौल है। पूजा भी अपने जोरों शोरों से चली हुई है। मधु के ऊपर देखो दुपट्टा डाल दिया है, जो कि उसके ससुराल की तरफ से आया है। दुपट्टा में मुझे चुनरी होती है, सूट आया होगा ना पूरा, तो शगुन के लिए इसके ऊपर ये ओढ़ लिया है। चाची यहाँ पे कुछ लेके आ रहे हैं। चाची जी, ये किसके लिए है? दादी के लिए बेटे। और ये ससुराल की तरफ से आया है? अच्छा, ससुराल की तरफ से। ये हमारे घर से जाएगा पूजा करके। अच्छा, अभी लगाएंगे कैंची? चलो, टेलर भी बैठे हैं घर में, आज टेलर की कैंची लगने वाली है इसमें। तो ये भी एक रस्म होती है भाभी जी, ये भी एक रस्म होती है कि जो टेलर की कैंची लगेगी। ये कपड़ा किसका? मधु का है? अच्छा, ये दुल्हन का है, तो दुल्हन के लिए फिर ये बनेगा। चलो फिर मैं भी आता हूँ। ये दुल्हन का कपड़ा है, इस पे जाएगा ये पूजा का सामान थोड़ा सा, और एक मिठाई का लड्डू टेलर के लिए जो जाएगा। तो ये फिर उसके पास जाएगा, उसके बाद टेलर इसमें कैंची लगाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे मिठाई का लड्डू, तो टेलर को मुंह मीठा करने के लिए इसमें मिठाई भी डाल दी है। अब चलते हैं टेलर के पास। तो यहाँ पे बैठे हैं टेलर जी आज हमारे, तो इनकी भी आज यहाँ पे पोस्टिंग करा दी है। तो यहाँ पे मशीन की भी पूजा की जाती है, जिस मशीन से दुल्हन के कपड़े सिले जाएंगे। और जो टेलर की कैंची है, मतलब इनका जो औजार होता है, इसकी पूजा भी होती है। और इसमें भी देखो यहाँ पे पूजा की मड़ी बांधी जाती है। हाँ, टीके के पैसे टेलर को भी दर्ड़ा जाता है। हंसी मजाक इनके साथ भी। नहीं, पहले टीके के पैसे निकालो। हाँ, नहीं, गलत बात नहीं, ऐसे नहीं होता। इनको पहले अपने पैसे की पड़ी है, खुद तिलक के पैसे डाले नहीं। देखो यार, जनता देख रही है, आपको पैसे डालने पड़ेंगे। लगाई सबूत है यार। फंस गए ये। ये लगा दी है इसमें अब कैंची, अब इसको सिला जाएगा। तो टेलर की पूजा थी, बहुत ही मस्ती मजाक के साथ हो गई है, बहुत ही अच्छा लगा ये सब। तो भाभी जी को काम सौंपा गया है। ये यहाँ पे जो है पूजे हुए चावल है, ये होता है प्रसाद। यहाँ पे चावल जो है भिगोए होते हैं ना, तो यही होते हैं आज के प्रसाद। तो अभी पूजा हो गई है संपन्न और मधु हो गई है फ्री। तो क्या क्या हुआ पूजा में, फिर क्या पाया आपने पूजा से? पूजा से पाया कि पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, फिर उनका आशीर्वाद लिया जाता है और लास्ट में उनको विदा भी किया जाता है। हाँ जी, ये तो होता ही है। हो गई पूजा। और ये आपको शगुन की चुनरी, तो ये ओढ़ी गई इसको। अब यहाँ फ्री हो,
तो देखो मधु को ये कंगन पहनाए गए है ना, जो मैं बोल रही थी ना स्नांगन, ये है वो स्नांगन कंगन। तो अब ये मधु और ये सोने के होते हैं इसलिए इनको स्नांगन बोलते हैं, और अगर चांदी के होंगे तो क्या बोलेंगे चनांगन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अभी अंदर से फिर आ गई हूँ मैं बाहर जहाँ पे खाना बन रहा है, और यहाँ पे दादू वगैरह ना सारा खाना ऑलमोस्ट बना ही दिया है शायद। चलो उनसे पूछते हैं क्या अपडेट है, बन गया लंच तैयार हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी दादू क्या रिपोर्ट है? ओके एकदम से बस बन गया खाना? बस अब इसमें चलना पड़ेगा। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है सच में, आज कुछ मस्त तो बना रहे हैं आप। और उस साइड कुछ चपातियाँ भी बननी शुरू हो चुकी है। तो अभी पूजा भी हो गई है और लंच भी पूरा प्रिपेयर हो चुका है। बस अब ना सब लोग बैठे हैं अंदर, थोड़ा बहुत शादी का डिस्कशन हो रहा है, कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा इंतज़ाम, और कितने बजे वहाँ टाइमिंग रहेगी उस हिसाब से यहाँ भी टाइमिंग रहेगी। तो ऐसे लगन बिठा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो वहाँ से भी पंडित जी आए हैं, हमारे पंडित जी भी है, तो दोनों आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं। तो सब चीज़ें फ्री होने के बाद हम सब बैठ गए हैं यहाँ पे फोटोज लेने, और होने वाली दुल्हन है हमारी कैमरामैन। तो अभी हो गया है लंच टाइम और हमारा लंच पूरी तरह से रेडी हो चुका है, और आपको अब शेफ साहब हमारे दिखाएंगे क्या क्या बना है लंच में। ये वाले शेफ साहब बताएंगे, अभी दिखाओ शेफ साहब। तो बताओ। नहीं नहीं पहले आप जो आपने बनाया वो दिखाओ आप। देखो ये बनाया है इन्होंने हलवा, सूजी का हलवा, और बाकी तो शेफ साहब इधर है। शेफ साहब दिखाइए क्या क्या बनाया आपने, आपके किचन में क्या क्या बनाया आज। आलू चना राजमा, ये है जी चावल, और इसमें बनी है जी राजमा और माँ की दाल, और नेक्स्ट है छोले, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखो बहुत ही स्वाद लग रहा है खाना। तो अभी सबसे पहले खाना खिलाया जाएगा जो गेस्ट आए हैं ना उनके लिए और पंडित जी के लिए, तो उनको खाना खिला देते हैं, उसके बाद फिर सबको ही खिलाया जाएगा। तो यहाँ पे जो गेस्ट लोग आए हैं वो खा रहे हैं खाना। ये है दूल्हे के मामू, ये है दूल्हे के चाचू की भैया, ये वाले ये तो मामू तो अंकल, ये है अंकल, और ये है दूल्हे के पापा, और ये ताऊ जी। हाँ जी ये भी मामा ही। अच्छा मामू है ये भी। ये वाले मामू तो आप लोग पहले भी मिल चुके हैं, ये जब आए थे रिश्ता करने तो ये आए थे। तो अभी इनका लंच टाइम हो गया है। ठीक है मामू खाना ठीक है, नमक वगैरह ठीक, बहुत बढ़िया है। चलो अच्छी बात है, आपको पसंद आना चाहिए। और पंडित जी को बिठाया है वहाँ पे, ये हमारे पंडित जी भी है, इनके पंडित जी भी है। ठीक है जी मामू जी, ओके बाय बाय। तो जो गेस्ट लोग आए थे वो चल पड़े हैं वापस अपने घर की तरफ। सारे उस्ताद है, सारे ही उस्ताद है। ओके जी बाय बाय अंकल। अभी लंच करने के बाद जो मेहमान आए थे मधु के ससुराल से वो लोग भी चल पड़े हैं वापस, और मधु ने भी सी ऑफ कर लिया है, और मैंने भी बाय बाय बोल दिया है, मैंने भी लंच कर लिया है। अभी लंच के बाद मैं और मधु चले हैं रूम पे, और हमको है कुछ ज़रूरी काम। तो अभी मैं और मधु तो आगे हैं टेरेस पे, मधु के साथ थोड़ा सा मैं एक इंटरव्यू सेगमेंट करने वाली हूँ, उसके बाद पता नहीं कब हाथ आएगी ये। अब इसकी शादी ऑफिशियली मतलब होने ही वाली है। अभी तक ऐसा था कि अगर इन केस कुछ हो जाता है तो शादी आगे पीछे हो जाती थी, बट जब ये फंक्शन हो जाए ना उसके बाद अब शादी आगे पीछे हो ही नहीं सकती। इसी तारीख में शादी होनी, जो तारीख फिक्स है शादी की। तो अब मधु से थोड़ा सवाल जवाब करेंगे, उसके बाद मधु से पता नहीं कब ऐसे तसल्ली से वार्तालाप की जाएगी। तो मधु क्या आप इंटरव्यू के लिए तैयार है? तो हम लोग करते हैं इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो जो वही होगा, इंटरव्यू सेगमेंट ही होगा। तो अभी फिलहाल मैं इससे आप क्वेश्चन आंसर पूछ लेती हूँ। तो अभी मधु के साथ मैंने Q&A सेगमेंट कर लिया है खत्म, और उस बीच बहुत सारा कंटेंट जो है हो गया है साफ, मतलब बर्तन साफ हो गए नीचे। लेडीज खाना आफ्टर लंच जो क्लीनिंग होती है ना बर्तन वगैरह, वो सारा हो रहा है नीचे। तो यहाँ देखो सारी लेडीज जो है यहाँ पे लग गई है काम में, बर्तन वगैरह सारा साफ कर दिया है। और यहाँ पे हमने खाना खाया था, तो यहाँ पे अभी झाड़ू पोछा सब कुछ होगा। इतने दिनों से आप प्रीति से मिले नहीं। हेलो प्रीति, कैसी है तुम्हारी शादी की तैयारियाँ? जोरों शोरों से। गुड यार, धमाल के लिए रेडी है। तो यहाँ पे अभी मधु लगी है अपने पति होने वाले पति से बात करने। जब मैंने इसको बोला फोन करने को तब इसने किया नहीं, अब ये फोन पे बात कर रही है। हम इंटरव्यू कर रहे थे। और मधु बहुत ही प्यारी लग रही है कंगन रिंग के साथ। हेलो एवरीवन, अभी तक जो आपने व्लॉग देखा ये था पिछले कल का, जिस दिन वो पहली रस्म हुई है शादी से पहले, कुछ दिनों पहले जो रस्म होती है। और आज है अभी टाइम नेक्स्ट डे की नाइट, और अभी टाइम होने वाला है 8। पिछले कल जब हमने व्लॉग बनाया हम लोग बहुत खुश थे, सारी रस्म कंप्लीट हो गई थी पिछले कल। फिर जब रस्म पूरी कंप्लीट हो गई थी, मेहमान जो आए थे मधु के ससुराल से वो वापस चले गए थे,
उसके बाद एक घटना एक ऐसी हुई, उस घटना को ना तो हम शूट कर पाए, ना आप लोगों को बता पाए, और इंस्टा पे भी मैसेज आए थे आज व्लॉग नहीं आया, उसी वजह से व्लॉग भी नहीं आया। तो हुआ क्या, जैसे ही हम लोग मतलब ठीक थे, अपने रूम में हम चिल कर रहे थे, मैं भी अपना पैकिंग वगैरह कर रही थी क्योंकि मुझे भी घर आना था पिछले कल ही। तो हुआ क्या था कि हमारे ना फैमिली में एक जो दादी है, पापा के रियल चाची, तो हमारे भी वो दादी लगते हैं। तो काफी टाइम से वो बीमार चल रहे थे और हमको भी उनकी कंडीशंस पता थी कि नहीं है ठीक। तो फिर हमको भी सडनली वहां से मैसेज आया कि वो अब नहीं रहे। फिर जब ऐसा मैसेज आया तो और वो रस्म कंप्लीट हो गई थी। अगर वो रस्म कंप्लीट नहीं होती ना तो शायद शादी पोस्टपोन हो जाती। तो फिर जब वो रस्म हो जाती है जो ध्रुबा हुई थी, तो उसके बाद जो है शादी का कैंसिल करना जो है नामुमकिन ही होता है हमारे पहाड़ी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग। तो शादी कैंसिल नहीं हुई, फिर शादी होनी तो है, बट अब उस हमारे घर से, क्योंकि वो तो शोक में चले गए, उनके तो फैमिली में डेथ हो गई, तो वो अब मधु तो आधी दुल्हन बन चुकी है, तो वो उसके ऊपर वो रूल लागू नहीं होते कि उनके उसको भी वो शोक लगता है। तो हमारा ऐसा ही होता है यहाँ पे, जब ऐसा कुछ होता है तो दुल्हन को उस घर से बाहर निकाल दिया जाता है। हम वहाँ पे सिस्टर्स थी तो हमारे साथ ही उसको निकाल दिया बाहर। अब जो वर्मा फैमिली है मेरी वो उधर रह गई। तो वर्मा फैमिली जो है मेरी वो अब शोक वाले हैं। अब वो और मधु का आपस में मतलब नहीं हो सकता है कुछ भी ऐसे खाना पीना, या मधु उस घर में नहीं रह सकती है। तो हम लोगों को बाहर निकाला, मधु का सामान वगैरह सारा जो भी था बाहर निकाला और उसको शिफ्ट करना था उस जगह से दूसरी जगह। तो कल हमने फिर उसके बाद ऐसे गर्मा गर्मी में हम सारी बहनें इकट्ठे होके हम चले गए हमारे दीदी के घर, जो हमारी सबसे बड़े वाली दीदी है। उनका घर रामपुर में ही है और मेरा घर बिल्कुल रामपुर के साथ ही है। तो फिर उसी परेशानी में हम लगे थे सॉर्ट करने चीजें कि कैसे करना है, कैसा करेंगे। अब शादी कैंसिल नहीं हो सकती है, शादी तो करनी है, वेन्यू चूज करना था, थोड़ी बहुत अरेंजमेंट करनी थी, बस उसी काम में लगे हैं अभी। तो होपफुली सारी चीजें सेटल हो भी गई है। वेन्यू हमने डिसाइड कर लिया है, शादी कहाँ होगी, कैसे होगी। थोड़ी गैदरिंग कम होगी एज कंपैरिजन टू घर के, तो बट शादी इसी डेट में होगी जो डेट है शादी की। बहुत ही जल्दी आपको शादी के व्लॉग देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि घर वाले आएंगे कि नहीं आएंगे शादी में। तो हमारे जो घर वाले हैं वो नहीं आ पाएंगे शादी में, वो एक दुख की बात है। ऑब्वियसली हमारे लिए तो बहुत ज्यादा दुख की बात है। तो वो चीजें हमने कल से बहुत सफर कर ली। अभी ऐसा है कि इमोशनल होने का टाइम है नहीं। अब शादी जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, मधु के जितने भी जीजे वगैरह है, हम सिस्टर्स है और हमारे जितने भी हस्बैंड वगैरह है, दीदी वगैरह के, सब हम लोग मिलके हमने परसों मतलब कल वहां से आके फिर दीदी के घर में मीटिंग की एक छोटी सी। फिर थोड़ा बहुत हमने अपनी तरफ से डिसाइड किया हम कैसा करने वाले हैं चीजें। तो सारी चीजें हम अरेंज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट चीजें हो भी गई है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और कल जब उसके बाद फिर शूट करने का टाइम नहीं लगा, कंडीशंस बहुत हाई, रोना धोना एंड ऑल सब कुछ आप समझ सकते हो वो चीजें। तो ऐसा है, इसीलिए एक दिन ब्लॉग भी नहीं आया, राहुल का भी नहीं आया। तो आप समझ सकते हो वो चीजें। अब राहुल वहाँ है, हम लोग यहाँ हैं। अभी भी हम दीदी के घर से ही आ रहे हैं, मधु दीदी के घर पे है। तो अब आप लोग भी एक फैमिली हो तो आपके साथ भी ये चीज साझा करना बहुत ज्यादा जरूरी था हमारे लिए। और दादी जो थे हमारे वो काफी एज थे, मतलब 100 तक पहुंचने वाले थे। अब उनके लिए भी हम प्रे करेंगे कि अब जहाँ भी उनकी आत्मा हो तो उनको जो है शांति प्राप्त हो और मुक्ति मिले। तो यही चीजें हम प्रे कर सकते हैं उनके लिए। तो अभी फिलहाल हमारा मेन फोकस तो मधु की शादी पे ही है। बाकी देखते हैं अब कैसी चीजें अरेंज होती है। कोशिश तो कर रहे हैं कि अपने से अच्छी ही करें और आप लोगों को भी दिखाएंगे जल्दी कहाँ शादी होने वाली है, कहाँ कैसे कैसे चीजें अरेंज कर रहे हैं। और आज का दिन भी अभी मार्केट में ही था अभी तक। तो फिर दीदी के घर पे, फिर अभी जाके मैं घर पहुंची हूँ। तो अभी रात के 8 बज गए हैं, अब डिनर वगैरह करेंगे। और मधु भी ठीक है, बिल्कुल ओके है। जल्दी ही उसके व्लॉग भी आपको देखने मिलेंगे, वो भी इस चीज को आपके साथ कन्वे करेगी। और राहुल भी अपने व्लॉग्स के थ्रू अब ये सारी चीजें आपको कन्वे कर देंगे। बाकी शादी के व्लॉग के लिए आप स्टे ट्यून्ड, बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शादी के व्लॉग साझा करेंगे हम लोग। अब इस व्लॉग को यहीं पे खत्म कर देती हूँ। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग ठीक लगा होगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं आपसे वहीं पे फिर बात करूंगी, वहीं पे आपके सवालों के जवाब दूंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।